राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक विशाल हवेली में चौधरी परिवार निवास करता था। ये परिवार अपनी एकता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। संयुक्त परिवार की तरह हर सदस्य की एक भूमिका, एक कर्तव्य और एक अपनापन था। इस जीवंत परिवार में सबसे नई सदस्य थी प्रिया, नई बहू, जिसे वे प्यार से नई बहू कहते थे। प्रिया इतने बड़े परिवार में कभी रही नहीं थी और शादी के पहले ही परिवार वालों ने उसे बताया था कि चौधरी परिवार अपने रीति रिवाजों और अपने काम करने की शैली की वजह से समाज में बहुत प्रतिष्ठित है। ये सब सुनकर प्रिया थोड़ा घबरा रही थी। वो छोटे से परिवार में रहने वाली चुलबुली स्वभाव की लड़की थी। अपने काम बहुत जिम्मेदारी से करती थी, पर घर से बाहर निकलकर कोई काम करने में वो घबरा जाती थी। प्रिया का चौधरी परिवार में आगमन एक श्रृंखला की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से घिरा हुआ था। पहले ही दिन उसने गलती से अपने ससुर रामप्रसाद चौधरी को परोसते समय खीर गिरा दी। रामप्रसाद कम बोलने वाले लेकिन सख्त उम्मीदें रखने वाले व्यक्ति थे। उसकी गलती की गंभीरता को समझते हुए प्रिया के हाथ कांप उठे और परिवार के सदस्यों की तेज सांसों की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। क्या इस तरह बड़ों का सम्मान किया जाता है? उसकी नंद सुमन ने ताना मारा, जिसकी तीखी जबान मशहूर थी। साधारण सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। चौधरी परिवार में लगभग सभी स्वभाव से थोड़ा सख्त थे, पर प्रिया की सास उर्मिला नरम दिल थी। वो स्वभाव से इतनी शांत थी कि कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था। सुमन के ताने के बाद प्रिया सहम गई। तब उर्मिला जी ने उसे समझाया, बेटा, नए घर में ये सबके साथ होता है, तुम डरो मत, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। उस घर की सबसे बड़ी सदस्य दादी स्वभाव से बहुत कठोर थी। अभी भी उर्मिला को अपने इशारों में नचाती थी। उर्मिला को देखते ही कहा, तो उसे बिगाड़ क्यों रही है? काम करने का ढंग सिखा, अपनी बातों से उसे बिगाड़ मत। जी माँ जी, उर्मिला कहते हुए रसोई से बाहर आ गई। दिन बढ़ता गया और प्रिया को फिर से रसोई में काम दिया गया। इस बार रोटी बनाने का। दुर्भाग्य से उसने आटे को अधिक गीला कर दिया और रोटियां कच्ची और जल गईं। सबसे बड़ी बहू बिमला ने निराशा में अपनी जीभ चटकाए। लगता है शादी से पहले कभी रसोई में कदम नहीं रखा, बिमला ने इतनी जोर से कहा कि सभी सुन सके। दिन सप्ताह में बदलते गए और प्रिया की घबराहट बढ़ती गई। उसकी गलतियां परिवार की गपशप का विषय बन गई। एक बार उसने चाय में गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया, जिससे नाश्ते में एक और हंगामा खड़ा हो गया। उसका पति राजेश ने उसे निजी तौर पर सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन परिवार के सामने उसका बचाव करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। सबसे बड़े सदस्य दादी ने अपने रहस्यमय टिप्पणियों से आग में घी डालने का काम किया। हमारे समय में बहुएं अपनी जिम्मेदारियां जानती थीं। इस पीढ़ी में कोई अनुशासन नहीं। प्रिया को अपने ही घर में कैदी जैसा महसूस होने लगा। उसकी मंशा शुद्ध थी, लेकिन उसके कर्म उसके विरुद्ध जा रहे थे। वह नई थी, घर के जटिल कार्यों से अनजान, और उसे प्रदर्शन करने का दबाव बहुत बड़ा था। प्रिया बहुत परेशान रहने लगी थी और उसकी ये परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। उर्मिला जी को प्रिया को देखकर बहुत तरस आता था, पर वो कर भी क्या सकती थी। जैसे ही वो प्रिया के पास उसकी मदद के लिए जाना चाहती, दादी उन्हें आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती। एक दिन परिवार के एक समारोह के दौरान प्रिया को त्योहार के लिए पारंपरिक भोग बनाने के लिए कहा गया। उसने खुद को साबित करने की ठानी, लेकिन गलती से मुख्य व्यंजन को ज्यादा पका दिया। रामप्रसाद की आंखों में निराशा प्रिया के दिल में खंजर की तरह चुभी। अयोग्यता की हद है, वो बड़बड़ाए। परिवार की निराशा चरम पर पहुंच गई जब प्रिया एक रात गौशाला का दरवाजा बंद करना भूल गई, जिससे गाय पड़ोसी के खेत में चली गई। अगले दिन रामप्रसाद को पड़ोसी श्री शर्मा से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी पड़ी, जो उनके लिए बहुत बड़ी अपमानजनक बात थी। वो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, एक और नंद रेखा ने सिर हिलाते हुए कहा। अंतिम झटका तब लगा जब एक पारिवारिक पूजा के दौरान प्रिया, जो प्रसाद की व्यवस्था कर रही थी, ने पवित्र धागा कहीं रख दिया। पूजा में देरी हो गई और रामप्रसाद का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। क्या उसे हमारे रीति रिवाजों की कोई परवाह है? थकी और निराश प्रिया अपने कमरे में चली गई। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपना दुख व्यक्त किया और घर लौटने की इच्छा जताई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उर्मिला जी से प्रिया की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने तय किया आज वो माँ जी से बात करके रहेंगी। सुमन अपनी दादी से बैठकर बातें कर रही थी। तभी उर्मिला ने कहा, माँ जी, हम प्रिया के साथ ज्यादा सख्त हो रहे हैं, मुझे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। सुमन तपाक से बोली, माँ, क्या आपको उसके काम करने के तरीके नहीं दिखते? ना जाने क्या सीख कर आए हैं मायके से।
उर्मिला जी ने सुमन को डांटते हुए कहा, तू तो बहुत कुछ सीख के गई थी मायके से, फिर क्यों आए दिन परेशान रहती थी? अब उस घर के तौर तरीके सीख गई ना। सुमन चुप हो गई, उसके पास इन बातों का जवाब नहीं था। माँ जी, याद है आपको जब मैं इस घर में आई थी, कैसी डरी सहमी रहती थी? तब आप ही ने मुझे सब कुछ सिखाया था, मगर सख्ती से। तभी मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपनी बहू को सब सिखाऊंगी, मगर प्यार से। दादी ने गुस्से में कहा, उर्मिला अब तू मुझे सिखाएगी कैसे काम कराना है? इस घर के कुछ तौर तरीके हैं, मैं वो सब उस लड़की प्रिया के लिए बदल दूं। माफ कीजिए माँ जी, मैं तौर तरीके बदलने को नहीं बोल रही, पर किसी को समझाने का तरीका तो बदल ही सकते हैं। माँ जी, आपको प्रिया के बिगड़े काम तो दिखते हैं, पर उसके मन की मनसा नहीं दिखती। ये कैसा घर है जहां वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही? इस हवेली की दीवारें उसे खाने दौड़ रही हैं। उर्मिला की बातों में बहुत पीड़ा थी, क्योंकि सालों पहले वो भी ऐसा ही महसूस करती थी। एक शाम जब परिवार आंगन में इकट्ठा हुआ, दादी, जो चुपचाप प्रिया को देख रही थी, ने आवाज उठाई, प्रिया, इधर आओ। प्रिया धीमे कदमों से दादी के पास पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दादी ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, तुम्हारी गलतियों में तुम्हारी घबराहट का हाथ है, नीयत का नहीं। कोई नई जगह में खुद को समायोजित करने में समय लगता है, हमने तुम्हारे साथ कठोरता दिखाई है। दादी की बात सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी सोच में पड़ गए। धीरे धीरे परिवार ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और प्रिया को अपनाने का फैसला किया। प्रिया ने अपने परिवार के सहयोग से धीरे धीरे खुद को साबित किया और यह साबित किया कि अगर समझ और समर्थन हो तो कोई भी नई बहू दोषी नहीं होती, बस उसे समय और समझ की जरूरत होती है। प्रिया ने उर्मिला जी का धन्यवाद किया, उनकी गोद में सिर रखकर रोते हुए कहा, माँ, हर ससुराल में सासू माँ आपकी जैसी होनी चाहिए। दादी ये सब देख रही थी। उन्होंने उर्मिला से माफी मांगते हुए कहा, तू हमेशा मुझे माँ कहती थी, पर मैं ही तेरी माँ नहीं बन पाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? उर्मिला ने कहा, नहीं नहीं, अब तू अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला। मैं तो बस अब बुढ़ापे के मजे लूंगी और तुमको काम करते हुए बैठकर देखूंगी। तीनों जोर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।